सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन। जय माता दी, भारत माता की जय। आज का जो विषय है जिसके लिए आपको बुलाया गया है और आपने समय रहते अपना समय दिया है, मेडिकल कॉलेज की जो हमारी संघर्ष समिति प्रयास कर रही थी, जो अनियमितताएं उस मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी कॉलेज के अंदर जो हुई थी, उस विषय के ऊपर आज का जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस विषय को लेकर है। और उसकी मान्यता जो है फ़िलहाल रद्द कर दी गई है और उसके अंदर जितने भी जो बच्चे वगैरह उन्होंने एडमिशन दी थी उन सबको वहाँ से अलग अलग कॉलेजों में भेजा जाएगा। वो स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऊपर निर्देश दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारी संघर्ष समिति बनी थी, आप ये जिस विषय को लेकर संघर्ष समिति चली थी और पूरे प्रदेश के अंदर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर जो संघर्ष समितियां बनी थी, उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया था, आज समझिए कि उसका उसकी एक जीत के मतलब पूरी जीत तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत से विषय ऐसे हैं जो अभी हमारे समक्ष आने हैं। परंतु अभी पहला विषय जो आया वो ये है कि उसकी मान्यता एनएमसी ने, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसने उसकी एक जो सी मान्यता रद्द कर दी है। उसके अंदर अभी वो कॉलेज के अंदर जो चीज़ें चाहिए थी उस कॉलेज के अंदर वह चीज़ें नहीं थी। और इस विषय को लेकर जो एक कमेटी दिल्ली से आई थी, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसके अंदर 6 तारीख को इसकी मान्यता जो सी है 6 तारीख से उसी दिन से ही रद्द कर दी गई। तो इस विषय को लेकर आज की डेट में जो संघर्ष समिति है वो आपके समक्ष है और उसकी मान्यता रद्द हो गई है। परंतु अभी ये जो संघर्ष समिति जो है, अब क्योंकि हमने इसके अपने गांव में संघर्ष समिति का एक गठन किया था, छोटी छोटी समितियां पूरे गांव में डिस्ट्रिक्ट रियासी के बनाई थी, तो उनको भी हमने ये संदेश दिया है कि अब आप रुकिए, क्योंकि हम इस प्रयास में थे कि जो अगला संघर्ष समिति का जो कार्यक्रम होगा वो बड़ा व्यापक करने के हम प्रयास में थे। परंतु उस समय रहते सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और इसकी जो सी मान्यता रद्द कर दी। तो इस विषय को लेकर आज का जो हम आप सबके समक्ष जो विषय हम रख रहे हैं वो ये है। परंतु ये कोई एक मात्र हमारा विजय का समझिए संपूर्ण वो मत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जम्मू के साथ जो भेदभाव होता है उन सभी बातों को लेकर अब ये आने वाले समय के अंदर उसका जो है वो एक डिसीजन लिया जाए कि जो जम्मू के अंदर अलग अलग विषयों का, खासकर नौकरियों में या मेडिकल सीट्स में, इंजीनियरिंग सीट्स में, नर्सिंग, उसके अंदर जो हमारे लोगों को जो छोड़ा जाता है, इन सब विषयों को लेकर जो हम चाहते हैं कि अब ये एक जो निर्णायक जो है समय आ गया है, इसके ऊपर पूर्ण निर्णय लिया जाए कि जम्मू की सीटों को जो है जम्मू के लोगों को दिया जाए। मैं आपके समक्ष बात रखना चाहता हूं। नंबर 1 तो ये है कि मेडिकल कॉलेज, चूंकि सरकार का ये डिसीजन था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, तो अब हम समझते हैं कि रियासी के अंदर पर्याप्त जगह है, रियासी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एक पर्याप्त स्थान है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए और उसको एक मेडिकल जीएमसी रियासी का दर्जा दिया जाए, वहाँ पर जीएमसी जो है वह बनाया जाए। और जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर बना है, उस नर्सिंग कॉलेज के अंदर भी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को ही वहाँ पर उसमें जो सीटें मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारी बच्चियाँ जो हैं, हमारे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अभी खाली हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है या उनके पास कोई ट्रेनिंग वगैरह का कोई साधन नहीं है। तो लोकल को जो है और साथ में डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को इसलिए उसमें स्थान मिलना चाहिए। सरकार का प्राथमिकता भी यही थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज बनाने से एक तो वहाँ पर जो मेडिकल सुविधा है वो सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिल जाए, दूसरा वहाँ पर जो पढ़ाई का सिस्टम हो, मेडिकल की पढ़ाई का जो सिस्टम है वहाँ के लोकल लोगों को दिया जाए, ऐसा हमारी सोच है। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इसको मेडिकल का दर्जा दिया जाए, इस रियासी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए, और ताकि आने वाले समय में यहाँ पर मेडिकल सुविधा और अच्छी बने। नर्सिंग स्टाफ जो नर्सिंग कॉलेज है उसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट रियासी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जो आज तक नहीं है। और इसके साथ साथ चूंकि अब प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल है कि जम्मू वालों को पहले से इग्नोर किया गया, और हमारे जम्मू के अंदर जो लोग हमारे कभी भी सरकार में रहते हैं वो हमारे से एक स्टेप मदर ट्रीटमेंट करते हैं हमारे लोगों से। अब उनको चाहे जयचंद कहिए, जो कुछ मर्जी कहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों में फुटबॉल की टीम गई थी, फुटबॉल की टीम के अंदर जम्मू के समझो नहीं के बराबर खिलाड़ी थे, नहीं थे। अब क्रिकेट की टीम गई, उसके अंदर 3 लोग थे। मैं आपके समझ ये बातें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो कश्मीर रीजन के लोग हैं उनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि अपने लोगों का
ठीक से सेटलमेंट करवाना। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बात भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे लोग भी इस बात को संज्ञान में रखें, हमारे जितने भी लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस बात को संज्ञान में रखें कि अगर वह लोग जो करते हैं आप लोग उसके बिल्कुल विपरीत रहते हैं। हमारे लोगों को ऐसा स्थान नहीं मिलता। मैं आपको एक अभी रिसेंटली अभी पिछले दिनों में जो हमारे यहाँ जम्मू के अंदर एक जम्मू कश्मीर में जूनियर इंजीनियर्स के एग्ज़ाम हुए थे, सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल के। आप विश्वास करें कि 508 पोस्टें थी, मात्र 20%, 19 से 20% जम्मू के लोगों को रखा गया, 80% लोग वहाँ के रखे गए। तो आपको तो आपकी जो आपका जो हिस्सा है जम्मू वालों का हिस्सा वो आपको नहीं मिलता है। वो शुरू से ही यही बात रही कि जब से हम ये स्टेट जो सी है इस 47 के बाद ये स्टेट बनी है उस दिन से बाद के अंदर उनकी प्राथमिकता, जो पॉलिटिकल लोग रहे उनकी प्राथमिकता जो सी थी वो कश्मीरी रही। जम्मू को उन्होंने इग्नोर किया। इस वजह से समय समय रहते जम्मू वाले बेचारे लड़ाई लड़ते रहे। अगर किसी ने लड़ाई लड़कर कोई इशू लिया तो उन्हें लड़कर लिया जम्मू वालों ने। कोई अगर ये कहे कि हमने इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व किया है, पॉलिटिकली इसका कोई समाधान किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आने वाले समय में हम ये समझते हैं कि मैंने जितने विषय आपके समक्ष रखे, तो हमारी हम जो समिति अगर आने जो प्रदेश समिति है, अगर जब उनके साथ बैठक होती है तो हम ये विषय जरूर रखेंगे कि चूँकि हमारे साथ तो जो सा भेदभाव होता रहा है, ये भेदभाव भी खत्म हो ताकि हमारी सीटें अलग की जाए, उनकी अलग दी जाए। हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो खेल में अच्छे बच्चे हैं, उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। आप उनको भेजते हैं, पहले मैच के अंदर हार के वे लोग आ जाते हैं और हमारे लोगों को ऐसा स्थान नहीं मिल पाया आज तक। क्या आप कुछ लोग ये भी मांग इसमें दो प्रश्न आए। एक तो जम्मू के अलग राज्य की बात है, ये विषय है उन लोगों का जो लोग इस विषय को लेकर लड़ रहे हैं। हमारा ये जो कमेटी बनी, समिति हमारी बनी, संघर्ष समिति, ये मेडिकल कॉलेज को लेकर बनी थी। इस विषय में जो बात थी कि इसके दो विषय हैं। मेडिकल कॉलेज रद्द हो गया, परंतु उन्होंने मेडिकल कॉलेज का, आपने उस जो पत्र ANI के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि 1 साल के लिए उसको 25-26 की एडमिशन को उन्होंने रद्द किया है। तो आप ये बात समझ कर चले कि अगर अगले साल जो इसमें अलग अलग कमियां रही हैं उनको दूर किया जाएगा। और अब हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इसके अंदर इसको मिनियाटी यूनिवर्सिटी बनाया जाए ताकि हम इस माता वैष्णो देवी जो सा है वो हिंदू लोगों के सामर्थ्य से चलता है। उन कह रहे हैं कि जम्मू वालों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। विरोध लोग वो जब पहले भी जब आप समझिए मेरे आपने देखा होगा विभिन्न लोगों का अलग अलग समय पर एक स्टेटमेंट आपके टीवी पर आप देखते रहे कि उनके अलग अलग लोग ये बातें कह रहे, ये लोग अपनी उसके ऊपर काबिलियत के आधार पर लोग आए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है काबिलियत के आधार पर और बहुत से मेडिकल कॉलेज आप वहाँ भेजिए ना उनको। हमने मना किया कि अब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टोटल हिंदू लोगों के पैसों से बनी है। उसके अंदर जो लैंड एक्विजिशन हुई है वो हिंदू लोगों के पैसे से एक्विजिशन हुई है। उसके अंदर जो लोग जिन लोगों ने उसके अंदर अपना जो विश्वास जताया है वो हिंदू लोगों का ही उसके अंदर सब कुछ सामर्थ्य है। हमारे जो चढ़ावा जो वैष्णो देवी पर चढ़ता है वो हिंदू लोगों का चढ़ता है, इसलिए यूनिवर्सिटी बनी थी। अब उसके अंदर कोई हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हमें इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई भी ले ट्रीटमेंट। परंतु अगर एजुकेशन का मसला है और मेडिकल के अंदर पढ़ाने का जो मसला है, आप बनाओगे माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज और उसके अंदर आप भर्ती करोगे उन